أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد انتہائی قابل احترام معزز و محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ دی بابرکت اور مقدس کلام دے اندروں 22واں پارا سورہ الاحزاب اور اس دی 32 نمبر آیت کریمہ تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال مختلف پہلوان تے مختلف خطبات دے اندر الحمدللہ تسی بیانات سماعت فرما چکے ہو، اور یہ سلسلہ انتہائی جامعیت اور اختصار نال جاری ہے۔ اسی دوران پچھلے خطبے اندر بھی اظہار کیتا سی کہ مسئلہ فلسطین اس ایک بار پھر اجاگر ہے اور یہودی مسلمانہ تے اس وقت بمباری کر رہے ہیں اور بہت زیادہ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں۔ دعائے کرو اللہ پاک اسرائیل نو تباہ و برباد فرمائے اور مظلوم مسلمانہ دی مدد فرمائے۔ انشاءاللہ دوسرے خطبے اندر مختصر جی اس تے بھی بات ہوئے گی، لیکن میں چاہنا کہ جو مضمون میں شروع کیتا ہے اس نو مکمل کرنا۔ تو پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں ازواج مطہرات جس دے بارے پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک اندر تسی پہلا حصہ سماعت فرما چکے سو،
कि आप दियाँ अज़वाजे मुतहरात मोमना दियाँ मावां ने। अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उन्हां दी सीरत तैयबा दे हवाले नाल कुरान और हदीस की रोशनी अंदर तुहाडे सामने बयान हो चुकिया सी। और उस तो बाद सैयदा सौदा बिनते ज़मा रज़ी अल्लाह अन्हा और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे बारे मैं बात शुरू करना चाह रहा सा, लेकिन चूँकि महदूद वक़्त हुंदा है खुतबा जुमा दा, तो आज उसनू मैं तुहाडे सामने बयान करना चाहना। चूँकि वक़्त भी आज मज़ीद कम है, बड़ी तवज्जो दे नाल समात फरमाओ। इंशाअल्लाह ताला 1 बजे आज तो खुतबा जुमा का इख्तिताम होएगा। बड़ी तवज्जो दे नाल समात फरमाओ। अल्लाह ताला अपनी रहमत दे नाल सब दी हाज़री कबूल फरमाए। अल्लाह ताला ने पाक पैगम्बर इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू जो कुछ भी अता कीता है वो बड़ा ही खैर वाला, भलाई वाला और अजमत वाला अता कीता। आप दे बेटे, आप दियाँ बेटियाँ, आप दियाँ बीवियाँ, सुबहान अल्लाह, ये सारियाँ अजमत वालियाँ, मुकाम वालियाँ, शान वालियाँ, जिन्हां दे तज़किरे कुरान पाक अंदर, अहादीसे मुबारका अंदर, सीरत दियाँ किताबां अंदर बड़ी तफसील नाल मौजूद ने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सैयदा सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा दे नाल जो कि बेवा सन निकाह कीता है। उन्हां दी बहुत ज़्यादा तफसील नहीं मिलती, लेकिन एक बहुत बड़ा एजाज़ है और एक बहुत बड़ी शान है और एक बहुत बड़ा मुकाम है जो इस आयत करीमा अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया ना, या निसा अन्नबी लस्तुन्न का अहदिम मिनन निसा। ऐ नबी दियो बीवियो तुसी आम औरतां दी तरह नहीं हो। जिवें मेरा सोहना नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम लोगों जैसे नहीं, असमत अंदर, शान अंदर, मुकाम अंदर, जिवें आप दी असमत, शान और मुकाम बड़ी बुलंद है। ऐ नबी दियो बीवियो तुहाडा मुकाम भी आम औरतां जैसा नहीं, अल्लाह ने तुहानू बड़ा बुलंद मुकाम अता फरमाया। और अज़वाजुहु उम्महातुहुम, तुसी उम्मत दियाँ मावां जे। अल्लाहु अकबर कबीरा। और एक कितनी बड़ी असमत है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम दियाँ जितनियाँ अज़वाजे मुतहरात ने वो दुनिया अंदर भी आप दियाँ बीवियाँ ने और जन्नत के अंदर भी आप दे नाल होंगे। एक कितना बड़ा मुकाम, कितनी बड़ी शान और कितनी बड़ी अज़मत है। तो आइए सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा उन्हां दियां सब तो ज़्यादा एवं समझो कि हदीस रवायात और सब तो ज़्यादा उन्होंने बयान भी की रवायात और बहुत ज़्यादा ज़ौक़ और शौक़ सी। उम्र छोटी सी, जहानत बहुत ज़्यादा सी और अल्लाह रब्बुल जलाल ने बहुत ज़्यादा असमत और शान अता फरमाई। और वाहिद ने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जिन्हां नाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शादी हुई, निकाह होया तो कंवारियां सन। बाकी जितनियां आपने शादियां कीतियां या बेवा या मुतल्लका, अल्लाह दे पाक पैगम्बर इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सब तो चहेती और सब तो ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिली मोहब्बत। और आप फरमाया करते सन, या अल्लाह दिल ते तेरे इख्तियार अंदर है। जाहिर जो भी इंसाफ का मामला है, बारी तकसीम करना, या अल्लाह मैं वो बिल्कुल उसी तरह करना, इसी तरह नान नफका उसी तरह बराबर बराबर है। लेकिन जो दिल है वो ज़्यादा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा दी तरफ है। अल्लाह ये दिल तेरे कब्जे अंदर है। और इत्थे ये पता चलिया कि अगर किसी दी एक तो ज़्यादा बीवियां ने उहदे ते लाजम है कि उन्हां दी बारी मुकर्रर करे, उन्हां दा नान नफका जो है मुकम्मल तौर पर बराबर तौर पर उन्होंने अता किया जाए। और अगर वो इस तरह नहीं करेगा तो जालिम ठहरेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर एक तो ज़्यादा तुसी निकाह करना चाहते हो, अगर अदल कर सको तो करो, और अगर अदल नहीं कर सकोगे तो फिर ऐसा मत करो। और फिर आगे फरमाया कि तुसी अदल नहीं कर सकते, लेकिन कम अज कम ये ना होए कि तुसी एक दी तरफ ही झुक जाओ और बाकी नू छोड़ दियो। यानी माना है कि जो ज़ाहरी बारी तकसीम करना और इसी तरह उन्होंने नान नफका उसनू बराबर बराबर दिता जाए। दिल का मामला है वो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी वजाहत फरमाई। तो इस वास्ते एक बहुत बड़ा अहम मसला है, ये शरी मसला है। और इसनू अगर कोई बंदा
तस्लीम नहीं करता या इस पर अमल नहीं करता तो अल्लाह ताला दे एक जालिम और अल्लाह ताला दे एक मुजरम ठहरेगा। अल्लाह दे पाक पैगंबर इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते सन, सारी कायनात के अंदर अल्लाह पाक ने जो औरतों को फजीलत अता फरमाई, अल्लाह अकबर, सैयदा खतीजा, सैयदा फातिमा और सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम और आसिया अलैहिस्सलाम, और आगे आपने फरमाया जो आयशा है रदी अल्लाह अन्हा, इसकी फजीलत औरतां ते इस तरह है जिस तरह सरीद खाना इसकी बाकी खाने उत्ते फजीलत है। तो अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हां दी असमत नूं बयान फरमाया। और सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हां दे कई नाम मुहब्बत दे नाल नाम लिया करदे, हुमैरा, आयश, और नबी करीम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियां दे नाल बहुत अच्छा सलूक, जो आपकी सीरत कि उन्हां दे नाल आपने फरमाया ना, खैरुकुम ले अहलिही व अना खैरुकुम ले अहली, ऐ कायनात दे लोगो तुहाडे चो बेहतरीन वो है जो अपने घर वाले नाल बेहतर है। और फरमाया मैनू देखो मैं अपने घर वाले नाल कितना बेहतर हाँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मिसाल बयान फरमाई कि मैं देखो अपने घर वाले नाल अच्छा सलूक करना, अपने घर वाले के नाल अच्छे अंदाज दे नाल बोलना, अच्छे अंदाज दे नाल रहना है, अच्छे तरीके दे नाल रहना, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बेहतरीन बंदे की पहचान है। जिवें फरमाया ना तुहाडे जो बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और जो कुरान सिखाए, इसी तरह फरमाया बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों वास्ते बेहतर है। और मैं समझना ये जड़ा मामला है ना, गाड़ी दे जिवें दो पहिए कह लो, दोनों तरफों जरूरी है। ये नहीं कि खामन जो है वो तो अच्छा सलूक करे लेकिन जो बीवी है वो अच्छा सलूक ना करे, फिर मामला नहीं चल सकता। दोनों की जरूरी, दोनों वास्ते जरूरी है और दोनों वास्ते अहम है कि अपने घर के अंदर एक अच्छा माहौल बनाने वास्ते, शरीयत ते अमल करने वास्ते, दोनों वास्ते जरूरी है कि हुस्न सलूक करन, अच्छे तरीके नाल रहन, अच्छा तरीका रहन सहन, दोनों अगर अपनी ड्यूटी पूरी करन, अपनी जिम्मेदारी पूरी करन, यकीनन हर किस्म के शैतान के वार तो बंदा महफूज हो जाता है, हर किस्म के शैतान के शर तो बंदा महफूज हो जाता है। और अगर एक करे दूसरा ना करे, बाज़ दफ़ा इंज भी होंदा है कि फिर एक वक्त आंदा है कि वो जिहड़ा हुस्न सलूक करने वाला बंदा है वो भी समझदा है कि मैं इतनी देर तो हौसला कर रहा हूं, वो भी बर्दाश्त बाज़ दफ़ा कम दे जाती है। तो वो जुर्म किहदा हुंदा है? उस बंदे का कि जिहड़ा उत्ते जिहड़ा सही तरीके नाल अगों जवाब नहीं दे रहा, हुस्न सलूक नहीं कर रहा और अच्छाई का बदला अच्छाई नाल नहीं दे रहा। तो ये है नबी करीम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक। बेशुमार हदीस ने, आइए जरा सुनना। सैयद आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमादियां ने अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस तरह भी जिंदगी गुजारी है अपनी बीवियां दे नाल कि 2 दफ़ा मेरे नाल मुकाबलतन दौड़ लगाई। बड़ी मरूफ हदीस है। फरमाया कि एक दफ़ा मैं अगे गुजर गई और मैं आप लोग क्रॉस किया और एक मौका फिर आया तो फिर अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है क्रॉस कर गए, पहले पहुंच गए। आपने फरमाया शाह ओदा बदला अज पूरा हो गया। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के सरदार, कायनात के इमाम ने, लेकिन ये नहीं कि आप इस तरह जिंदगी बसर करते हैं कि जो एक ज़ाहरी चीज़ां जरूरी ने मुआशरे अंदर उन्होंने तो भी आप जो है जिमें बहुत लोग जी असी सूफी हैं, असी कोई इस तरह का काम करना ही नहीं कि जेड़ा जनाब शरी जायज़ भी है। बहुत सारे लोग मैं ऐसे देखे वो आते असी आग ही नहीं सेकनी। वो क्यों जी? ये जी जहन्नम की चीज़ है, असी आग ही नहीं सेकनी। यह चीज़ां जड़ियां मुआशरे के अंदर बाज़ दफ़ा असी अपने आप से सख्तियां करने, इस तरह का नहीं काम करना। अल्लाह के पाक पैगंबर इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखो ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तो दसिया कि अपने घर वालों के नाल अच्छा सलूक, उन्हां दी दिलजोई, अल्लाह अकबर कबीरा। और ये ऐसा माहौल च हो सकता है जिथे मुकम्मल पर्दे का कोई माहौल है, जिथे कोई आम माहौल नहीं है, वरना आम तो नहीं हो सकता ना। सुनिए अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 हिजरी अंदर गज़वा बनी मुस्तलक होया है, उस दे अंदर आप तशरीफ लै गए सहाबा इकराम दे नाल और नबी अलैहिस्सलाम 27 गज़वात दे अंदर बनफसे नफीस शामिल होए कुफार के खिलाफ। मुख्तलिफ जंगे बदर है, जंगे ओहद है, खैबर है, मरूफ जंगा ने। इस तो अलावा भी ये तो ये पता भी चलता है आज जिहाद दा
जो मुसलमाना ने इसनूं तरक किया है और ये मुसलमान हुक्मराना की जिम्मेदारी है। मेरी बात ध्यान नाल सुन लो, ऐ हुण मैं गल करन लगा। हर बंदे की जिम्मेदारी नहीं कि असी उठ के जाइए और जनाब उत्ते जिहाद करिए। ये जिम्मेदारी हकमां दी है, ये जिम्मेदारी फौजां दी है। अगर हर बंदा उठ के जाएगा तो फिर हल नहीं हो सकता मसला। ये हुक्मरान मुसलमान ने अज कितने जनाब 56 के करीब मुसलमान मुबारक ने, फौजा मौजूद ने, एटम बंब तक मौजूद है। ये कादे वास्ते ने मेरे भाइयों? इसे वास्ते ने कि अगर एक मुसलमान मजलूम है उसकी मदद की जाए। अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ लै गए 27 के अंदर, बाकी आपने लोगों को भेजा। ये है असल। और आज भी मेरा भी ये तजिया, तुहाडा भी तजिया, अगर साडा पाकिस्तान की फौज और साडे हुक्मरान कश्मीर अंदर जाके फौज का मुकाबला फौज करे, ईमान नाल दसो हल होएगा कि नहीं होएगा? हल हो जाएगा। फौजा के मुकाबले फौजा ही कर दिया ने, टैंकों के मुकाबले टैंक। हाँ, कौम पिछे होएगी, कौम नाल होएगी, कौम जान देने वास्ते, माल देने वास्ते तैयार है। लेकिन एक इख्तियार हुंदा है, वअइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वत। अल्लाह ने फरमाया जिन्नी तुहाडी ताकत है कुव्वत तैयार करो। तो कुव्वत वो है जो जहाद है। फरमाया कुव्वत तैयार करो। एक मैं है, मेरे को कुव्वत ही नहीं, तो मैं उत्थे की जाके करा। कुव्वत किहदे कोल है? जिहदे कोल जहाज, जिहदे कोल टैंक, जिहदे कोल जनाब बंब। इस वास्ते अल्लाह पाक दे कुरान नूं समझी। और तां ही फरमाया अल्लाह पाक ने कि ये जिहड़े मोमन ने ना, युकातिलूना फी सबीलिही सफ़ा, ये अल्लाह के रस्ते अंदर लड़ते ने सीसा पिलाई हुई दीवार बन के। वो कदों बनोगे? जो पूरा मुल्क नाल होएगा, जो पूरी कौम नाल होए, फौज भी नाल होए। जो 2-4 जाओगे तो सफ कितों बनेगी? किस तरीके नाल मामला हल होएगा? इस तरह मेरे भाइयों ये जहाद दी हिकमत ने। और मैं अक्सर बात क्या करना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल मक्के अंदर गुजारे ने, अल्लाह ने इजाज़त ही नहीं दी। और फरमाया फिर जो मदीने के ओजे ना, अब तुम्हें इजाजत है। क्यों? हुण तुहाडी ताकत भी बन गई है, तुहाडे को रियासत भी आ गई है, हुण इन्हां दे खिलाफ लड़ो। मक्के इजाजत ही नहीं मिली। उहदी वजह यह सी कि बंदे बहुत कम सन। इत हिकमत नाल गुजारो, एक वक्त आएगा तुहानूं अल्लाह मक्का भी अता करेगा और फतह भी अता करेगा। इहनूं आंदे ने हिकमत। ये जहाद दी हिकमतां। इस वास्ते अल्लाह पाक ने फरमाया एक दे मुकाबले हुण 2, पहलों ईमान ज़्यादा सी, एक दे मुकाबले 10 काफर भी हुंदे ते एक काफ़ी सी। फिर अल्लाह ने फरमाया हुण तुहाडे च कमज़ोरी आ गई, हुण एक दे मुकाबले 2, वो जिथे उन्हां दे 100 होण उत्थे साडे 50 होण, साडे गालिब ने। तो इस वास्ते कम मिन फियतिन कलीला, ये थोड़ियां जमातां भी होणगियां। अल्लाह पाक फरमांदे ने तुसी गालिब आ जाओगे उन्हां बड़ियां जमातां ते। अल्लाह ते ईमान और यकीन रखो और अपनी ताकत नूं तैयार रखो। आइए जरा गौर करना, नबी करीम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वे ते गए, आपकी पूरी जिंदगी गज़वात अंदर गुजरी है। और इतों ही साबित हुंदा है कि अल्लाह ने जो मुसलमानों नूं नुसरत और जो इज्जत अता फरमाई वो गज़वात की वजह तो अता फरमाई है। और साडी जिम्मेदारी क्या है? असी उन्होंने कुरान हदीस पढ़ के सुना देना है। हुक्मरानों है तुहाडी जिम्मेदारी है। कोई कम जिहदा ताल्लुक इंज समझ लो असले नाल, ओदा ताल्लुक किसी दे हथ कट्टण नाल, ओदा ताल्लुक कोड़े मारन नाल, वो हर बंदे दा प्राइवेट काम नहीं। हुण हथ कट्टना किसी चोर दा ते बंदा कहे जिन्हें चोरी की हथ कट दिओ, नहीं। रियासत करेगी, कोड़े मारने रियासत करेगी, जिहाद भी करना है ते रियासत करे। अगर वो करेगी तो काम हल होना है, वरना हल नहीं होना। हाँ, अगर कोई अपना जज्बा दिखा देंदा है, वो जज्बे को हल्ला ही जानता है। लेकिन हिकमत यही है कि पूरा सफ बना के और पूरा इत्तेहाद बना के अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक निकलिया जाए। यकीन जानो जिड्डा इसराइल मुल्क है उत्थे आके उन्हें कब्जा किया, सिर्फ अरब मुल्क ही, बाकी छड्डो, यही इत्तेहाद करके वो हमला करन ते जुरत ही नहीं है कि वो जनाब 2-4 दिन भी कट जाए। लेकिन मसला तो है ना कि हुण साडी ईमानी कमजोरी है, असी ईमानी तौर पर कमज़ोर हो गए। और नबी सलाम ने बातां बयान फरमाइयां सन कि एक वक्त आएगा कुफार तुहाडे ते चढ़ दौड़नगे जिवें भुखा बंदा रोटी खाण वास्ते चढ़ दौड़दा है, और तुसी अगों कुछ भी नहीं होवोगे, झग की तरह होवोगे, और तुसी दुनिया दी अंदर माल नूं चाहोगे और मौत तो नफरत करोगे। अज वही बात है, सहाबा इकराम ने भी सवाल किया सी असीं थोड़े होवांगे, फरमाया नहीं, होवोगे तो बहुत ज़्यादा, लेकिन दुनिया की मुहब्बत और मौत तो डरना, ये 2 बीमारियां तुहाडे अंदर ऐसियां आ जाणगियां जिहदी वजह तो तुसी मुकाबला नहीं कर सकोगे। और यही बात है। बाकी ये दुआ करो अल्लाह ताला फ़लस्तीनी मज़लूम मुसलमान की मदद फरमाए। तो पाक पैगंबर इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लै गए। आप जो जाते ना किसी गजबे ते, हुण तवज्जो करना, जरा गौर करना, तो आप अपनी बीवियां चों कुर्रा पा के नाल एक बीवी नूं नाल लै जांदे। अल्लाह अकबर। कुर्रा पाया गया। अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमांदियां ने कुर्रा मेरे नाम दा निकलिया तो मैनू नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने नाल ले जाने का फैसला किया। कुर्रे तो बाद मेरे वास्ते एक डोली तैयार की है। डोली क्या है जनाब, एक कपड़ा तान के 4 बंदे उसनू उठाते ने। अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान कर दियां ने, मैं दे अंदर बैठ गई हाँ, काफिला रवाना हो गया है। नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उत्थे पहुँचे ने, कई दिन उत्थे बैठे रहे। अल्लाह पाक ने एवं ही फतह ता फरमा दी है। फरमांदियां ने वापसी का अल्लाह पाक ने महबूब ने हुक्म दे दिता है। सहाबा इकराम टुर पे ने ते मैं कज़ाए हाजत वास्ते बाहर गई सा। नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम नू पता ही ना चलिया ते मैं जान लग्या ना अपनी भैन हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा उन्हां कोलों हार मंग के लै गई सा। वेखो ना इस तरीके का अंदाज होना चाहिए। कोई जरूरत है तो एक दूजे नू दे देना, भैन भाइयों का एक दूजे नाल अच्छा सलूक करना। अपनी भैन का हार जो सोने का सी वो पा के मैं नाल लैके गई। फरमांदियां ने उत्थे गई मैं वेखिया ते मेरी गर्दन अंदर हार कोई नहीं। मैं लभना शुरू कर दिता। बड़ी देर हो गई है। जो मैं वापस आई हाँ तो वेखिया काफिला जा चुके है। अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं भी पता नहीं चलिया, सहाबा इकराम नूं भी पता नहीं चलिया। ते सैयदा फरमांदियां ने उदों मेरी ज़्यादा कोई उम्र नहीं थी ते ज़्यादा वजन भी नहीं सी। सहाबा इकराम ने डोली उठाई है, उन्हें समझिया विच ही मौजूद ने, इंज ही चुक के लै गए। हुण मोढियां दे उत्ते जनाब वेखो ना डोली है, 4 सहाबा अल्लाह दी कसमें अल्लाह दे सारे ही वली ने ते सोहणे नबी पाक अलैहि सलाम भी नाल ने। मैं जिहड़ी बात दसना चाहना लोगों सुनो ध्यान नाल, सहीहुल बुखारी दी हदीस है। ना नबी पाक अलैहि सलाम नूं इल्मे गैब है, ना नबी पाक दे सहाबा नूं इल्मे गैब है। मैं सवाल करना चाहना, अगर नबी पाक अलैहि सलाम नूं पता सी कि सैयदा आयशा मौजूद ही नहीं, सहाबा इकराम नूं पता सी जिहड़ी डोली असी चुकी हुई है ते खाली है, वो किवें जा सकदे सन? हो ही नहीं सकदा। पता चलिया लोगों आलिमुल गैब व शहादा हुवर रहमानुर रहीम, अल्लाह ताला दी जात है जो रहमान जो रहीम है। ए लोगों ने जो बातिल अकीदा बनाया है कि अल्लाह दे वली भी इल्मे गैब जानते ने, अल्लाह दे नबी भी इल्मे गैब जानते ने, ए बातिल अकीदा है, कुरान पाक दे खिलाफ अकीदा है, तौहीद दे खिलाफ अकीदा है। हर ज़ाहिर ते बातिन नूं जानने वाला मेरा अल्लाह ही है। हाँ हाँ, कदी अल्लाह ताला वही दे जरिए कोई चीज़ बयान करदा है तो ते इल्मे गैब रहिंदी नहीं। अल्लाह वही दे जरिए जो चाहता है बयान कर देंदे ने और जो ना चाहे बयान नहीं करते। हिकमत मेरे अल्लाह दी है, अल्लाह नूं पता है कि उहदे च हिकमत क्या है। इंज ही होया इत्थे अल्लाह ने वही नहीं फरमाई। तवज्जो करना, गौर करना। सैयदा फरमांदियां ने मैं आके उत्थे बैठ गई हाँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। ते नबी पाक अलैहि सलाम दे एक सहाबी हजरत सफवान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्हां दी ड्यूटी सी कि पिछों वेख के आउणा जिथे काफिला बैठा है, कोई चीज़ रह ना गई होवे जल्दी दे अंदर। फरमांदे ने जदों मैं उत्थे पहुंचिया वां ते मैं वेखिया अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा बैठियां होईयां ने। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमांदे ने मैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़िया है। हैरानगी दा इजहार कीता है, परेशानी हो गई मैनू कि अम्मा जी किवें पिछे रह गईयां ने। अल्लाहु अकबर। अल्लाह। अम्मा जी फरमांदियां ने मैं देखदी आई अपना चेहरा जड़ा ढांप लिया है। मैनू पर्दा नाज़िल होने तो पहले हजरत सफवान बिन मुअत्तल ने देखिया होया सी। पर्दे नाज़िल होने तो बाद जो जनाब हुक्म आ गया तो मैं जल्दी जल्दी खमर तो वजही अपने चेहरे नू ढांप लिया है। और एक होर भी है मसला हल करिए। कई लोग आते हैं जी चेहरे का पर्दा नहीं होंदा, वो पर्दा होंदा ही चेहरे का। बाकी लिबास तो औरतां पहले भी पाउंदियां सन ना, ये तो नहीं सी भी पहलो लिबास नहीं सी हुंदा। अल्लाह पाक ने जो पर्दे तो हुक्म दिता वो चेहरे नू ढांपण दे हुक्म दिता है। अल्लाहु अकबर। और अम्मा जी फरमांदियां ने मैं अपने चेहरे नू ढांप लिया, मेरे वास्ते ऊँट ना बिठा दिता है। मैं ऊँट ते बैठ गई हाँ और काफले दे नाल जा मिले हाँ। तो जो ऊँट नू उठाया गया तो हार थल्यों लभ गया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। लोगों हार गुम होया है तो पता किसी नू नहीं। आलिमुल गैब अल्लाह दी जात है। सैयदा गईयां ने वापस नहीं आईयां, पता किसी नू नहीं। आलिमुल गैब अल्लाह दी जात है। हज़रात तवज्जो
करना, गौर करना जरा। अम्मा जी फरमांदियां ने मैं उत्थे पहुंच गई तो मुशरिक जेड़े मुनाफिकीन सन ना, अब्दुल्ला बिन उबई उन्हां दा सरदार ते बाकी उहदा टोला, उन्हां वेखदे ही गल्लां करनियां शुरू कर दित्तियां, माज़ अल्लाह बोहतान लाना शुरू कर दिता। अम्मा जी फरमांदियां ने मैनू कोई खबर नहीं, मदीने पहुंच गया ते लेकिन मैं वेख्या अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान परेशान ने, जिवें पहलों वाला रवैया उंज लगदा नहीं पिया, परेशानी दे आलम दे अंदर ने। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमांदियां ने करात असी कजाए हादत वास्ते बाहर गईयां, उदों घर दे अंदर इंतजाम नहीं सन हुंदे, बाहर जाना पैंदा सी और मेरे नाल उम्मे मिस्ता रज़ी अल्लाह अन्हा ने वापस आ रहीआं वा, उन्हां दा पैर अड़िया ते गिर गईयां ते एक जुमला बोलिया हालाका मिस्ता, मिस्ता हलाक हो जाए। मैं आख्या अम्मा जी तेरा बेटा बदरी सहाबी ते इतनी बड़ी बददुआ खैर ते है। कहन लगियां आयशा तेनू पता नहीं है भोली बाली ए मुनाफिकीन ने जो तेरे ते बोहतान लाया ना, ओदे अंदर मेरे बेटे ने भी उन्हां दी बात ते यकीन कर लिया, वो भी गल करदा फिरदा कि इंज होया इंज होया, मैं ते तां ये बात कीती। अम्मा जी फरमांदियां ने ये पहला मौका सी जो मेरे तक खबर पहुंची, बाकी खबर है सी लेकिन मैनू इलम नहीं सी। अम्मा जी फरमांदियां ने मैं वापस आई हाँ ते बड़ी परेशान हो गई कि एक ही गल एक ही मामला है। आके मैं लेट गई हाँ और मैं ते रोना शुरू कर दिता है। फरमांदियां ने ना मैनू खाण नू कोई चंगा लगदा है ना कोई पीण नू कोई चंगा लगदा है, इन्नी परेशानी कि या अल्लाह मैं ते अपनी इज्जत नू बड़ा संभाल के रखिया है। अल्लाह तो नबी दी बीवी बनाया है, अल्लाह तो कितना शान अता फरमाया है, ये कितनी बड़ी अज़मैश आ गई है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह इधरों मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम नू इकट्ठियां करदे ने, बार बार किसे कोलों पुछदे कदी किसे कोलों पुछदे। सहाबा इकराम अच्छियां गवाहियां दे रहे ने आका जी किवें हो सकदा है तुहाडी बीवी है, अल्लाह पाक ने इंतखाब कीता है, दुनिया वालियां दा इंतखाब गलत हो सकदा है, अल्लाह दा इंतखाब गलत हो सकदा। इत्थे अल्लाह पाक ने तुहाडे लई इंतखाब कीता, किवें मुमकिन है कि तुहाडी बीवी होए और इतनी बड़ी बात ये जो मुनाफिकीन कर रहे ने ये मामला होए, नहीं हो सकता। अम्मा जी फरमांदियां ने लेकिन अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते जब तक वही नहीं आई आप बड़े परेशान ने कि मामला की बन गया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे दोस्तों तवज्जो करना, जरा गौर करना। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु एक दिन सैयदा फरमांदियां ने ऐ मेरे सर दे ताज मैनू अपने अम्मी अबू दे घर जा लैण दिओ। आपने एक बच्चे नु बुलाया ते नाल भेज दिता है। मैं घर गई हां वेखिया ते मेरे अबू जी घर दे अंदर कुरान पढ़ते पे ने ते नाल रोंदे पे ने, मेरी वालदा भी रोंदियां ने पईयां इसे मामले दी वजह तो कि या अल्लाह अज़मैश बड़ी वड्डी आ गई है, अल्लाह जी मामला बड़ा खराब हो गया है, अल्लाह तू ही दुरुस्त करने वाला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह परेशान, सैयदा अपनी जगह परेशान, घर वाले अपनी जगह परेशान। हुण अगली बात ते गौर करिया जे, फरमांदियां ने पिछों अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहि सलाम भी तशरीफ ले आए, अले एक दिन भी नहीं गुजरिया आप पीछे ही तशरीफ ले आए। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे करीब आके बैठ गए ते आपने जेड़े जुमले बोले ने ना अल्लाहु अकबर कबीरा, आप फरमांदे ने आयशा इन अलममत बिज़ंबिन फस्तगफिरिल्लाह, अगर तेरे कोलों कोई गुनाह हो गया है तो अल्लाह को माफी मांग लै, ते जे नहीं तो अल्लाह जरूर तेनों बरी कर देगा। अम्मा जी आयशा फरमांदियां ने मैं अपने अबू जी नू कि अबू जी जवाब दो, लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु रोई जा रहे हैं, कहंदे ने बेटी मैं की जवाब दिया। मां नू कि अम्मा जी मेरी तरफों जवाब दो, ते मां जी भी रो रही ने। उम्मे रोमान फरमांदियां ने बेटी मैं की जवाब दिया, ते आंदियां ने फिर मैं ही जवाब दिता। मैं आख्या ऐ मेरे महबूब जी अगर मैं ये गल कह दियां कि मेरे कोलों कोई जुर्म हो गया है तो तुसी सारे ही मन लेना है, हालांकि अल्लाह जानदा कोई ऐसी गल कोई नहीं। अगर मैं ये कहां कि जुर्म नहीं होया तो किसी ने भी मेरी बात यकीन नहीं करना, हालांकि अल्लाह जानदा गल इंजी है जिवें मैं कर रही हाँ। तो मैं हुण इन्ना ही कहांगी जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे बाप ने कहा सी। सैयदा फरमांदियां ने मेरे ज़हन विचों याकूब अलैहिस्सलाम दा नाम ही निकल गया। मैं आख्या मैं ओही कहना जो अबू यूसुफ ने कहा सी, जदों उन्हां दे कोल पेटियां आके बेड़िया खा गया है तो उन्होंने की आख्या सी फसब्रुल जमील वल्लाहुल मुस्तानु अला मा तसिफून।
मैं इससे सबर ही करांगी, अल्लाह मेरी मदद करेगा। फरमांदियां ने मेरे दिल के अंदर ये बात आउंदी सी, अल्लाह पाक ने जरूर अपने सोने नबी पाक के सामने मामला खोल देना है, गल वाजे कर देनी है। मैं सच्ची हाँ, मेरे दिल च ये आउंदा सी कि अल्लाह पाक ख्वाब के जरिए दस देणगे। नबी दी ख्वाब भी अल्लाह दा वही हुंदी है ना, लेकिन मैनू की पता सी अजे इन्नियां गल्लां हो ही रहीआं ने। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते वही दा नज़ूल शुरू होया है। आप ते वही दा नज़ूल हुंदा ते सारे ही जान जांदे, आप ते पसीना मुबारक आ जांदा, पिशानी ते मोतियां दी तरह पसीना आ गया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ते वही दा नज़ूल हो रहा है। ते जदों वही खत्म हुई है, आपने पहला जुमला फरमाया, अब शेरिया आयशा, अब शेरिया आयशा, आयशा तेनों खुशखबरी होए, आयशा तेनों मुबारक होए, अल्लाह पाक ने तेरी बरात कुरान अंदर नाज़िल कर दी है। अल्लाह अकबर। फरमांदियां ने मैं जो सुनिया कि कुरान च मेरे बारे आ गया तो मैं अपने आप को तो एडी अजमत वाली समझती नहीं था कि इन्नी शान अल्लाह दे हाँ मेरी, लेकिन अल्लाह पाक ने मेरी इन्नी अजमत बयान की थी। आपने फिर आयात पढ़िया ने सुनिया जरा सूरह नूर दियां आयात नाज़िल होइयां। अल्लाह फरमांदे ने इन्नल्लज़ीना जाओ बिल इफ्के उसबतुम मिनकुम ला तहसबू शर्रन लकुम, बेशक जड़े लोग आए ने बोहतान लाने वास्ते, जेड़ा गुरु आया बोहतान लगाने वाला, ये तुहाडे विच एक जमात है मुनाफिकां दी। ला तहसबू शर्रन लकुम, इनू अपने वास्ते बुरा महसूस ना करो, बल हुवा खैरुल लकुम, ये तुहाडे वास्ते बेहतर है। लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम मक्तसब मिनल इस्म, और जिन्ने जिन्ने जिन्ना हिस्सा पाया बोहतान लाने अंदर ओना ओना उन्हें गुनाह मिलेगा। वल्लज़ी तवल्ला किबरहू मिनहुम, ते जिन्ने बेड़ा उठाया जड़ा वड्डा बनया है, जड़ा अब्दुल्ला बिन उबई रईस बनया मुनाफिकां दा, अल्लाह फरमांदे ने लहू अज़ाबुन अज़ीम, ओदे वास्ते अजाब भी बहुत बड़ा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ते अगे अल्लाह पाक ने चंद हदायत दित्तियां, गल ध्यान नाल सुनिया जाए। लौला इज़ समिअतुमूहु, लौला इज़ समिअतुमूहु ज़न्नल मुमिनूना वल मुमिनातु बिअनफुसिहिम खैरा, जदों ये बोहतान सुनिया सी ते मोमन मर्दा ते औरतां ने अपने लिए चंगा ख्याल क्यों ना कीता कि हो ही नहीं सकता, इंज हो जाए। अल्लाह फरमांदे ने तुसी क्यों उन्हां दी बात यकीन कीता। वकालू हाजा इफकुम मुबीन, और ऐ कहना सी ए वाज़े बोहतान है, इंज हो ही नहीं सकता। तुसी फौरन सुन के कहना सी ए गल करन वाला कौन है? अब्दुल्ला बिन उबई। इस चवल की क्या हैसियत है? ये ते झूठ है, ये ते मुनाफिक है, ये ते हर जगह ते शरारत करता है, बेईमान आदमी। एदी बात ते तुसी यकीन कर लिया, एदी बात दे उत्ते परेशान हो गए हो। तुसी गल मुंह ते मारनी सी, मुंह बंद कर, बकवास बंद कर। इफ्कुम मुबीन, ये वाज़े बोहतान है, इंज हो ही नहीं सकता। कराना केड़ा है? अल्लाह अल्लाह बेटी किसदी है, बीवी किसदी है, कदी गौर नहीं कीता। अल्लाह फरमांदे ने लौला जाऊ अलैहि बिअरबात शुहदा, वो चार गवाह क्यों नहीं पेश कर सके? इहदे वास्ते ते चार गवाह चाहिए ने। जेड़ा बंदा बोहतान लांदा चार गवाह ले आए। फइज़ लम यअतू बिशुहदा, अगर ना गवाह लेके आए फिर की होएगा? फउलाइका इंदल्लाहि हुमुल काज़िबून, वो अल्लाह दे हां झूठा लिखिया जाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अगली गल वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम, अल्लाह फरमांदे ने ओ मोमनो तुसी गल सुन के ते चुप रहे, जवाब ही ना दिता। अगर अल्लाह दा तुहाडे ते फजल ना हुंदा, व रहमतुहु फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया आखिरत अंदर अल्लाह दी रहमत ना हुंदी, लमस्सकुम फीमा अफज़तुम फीहि अज़ाबुन अज़ीम, तुहानू भी बड़ा वड्डा अजाब आ जाना सी कि तुसी जवाब क्यों नहीं दिता, तुसी उन्हां दा मुंह क्यों नहीं रोकिया, उन्हां नू जवाब क्यों नहीं दिता। अल्लाह फरमांदे ने अजाब तुहाडे ते भी आ जाना सी, लेकिन अल्लाह पाक ने तुहाडे ते फजल कीता है, अल्लाह दी रहमत हुई है, अल्लाह फैसला कर चुके है, मैं तुहानू सारियां नू रहमत दे दी है, फजल अता कीता है। अगे सुनिया जे इज़ तलक़ौनहु बिअलसिनतिकुम, जदों तुसी ज़ुबानां नाल बात कर रहे सो, एक दूजे नू सुना
रहे सो वतकूलून बिअफ़वाहिकुम मा लैसा लकुम बिही इल्म, जिदा तुहानू इल्म नहीं सी, बस गल्लां हो रही सन, बोहतान लगा होया है, तबसरे हो रहे ने, बहस हो रही है, ज़ीमतां बन रही मजलिस दियां बातां। अल्लाह फरमांदे ने इल्म नहीं सी, जानदे नहीं सो वतहसबूनहु हय्यना, तुसी इहनू बड़ा आसान समझदे सो, बड़ा ही तुसी समझदे सो, गल ही कोई नहीं एडी। अल्लाह 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 फरमांदे ने वहुवा इंदल्लाहि अज़ीम, लेकिन अल्लाह दे हां ते बहुत बड़ा जुर्म सी, ए बहुत बड़ा मामला सी। ए लोगों सैयदा आयशा दी इज्जत, नबी पाक दी इज्जत सी, ओ बीवी दी इज्जत, खावन दी इज्जत हुंदी है, ते किवें मुमकिन है कि अल्लाह दे महबूब अलैहिस्सलाम दी इज्जत जो है तार तार हो जाए, उस इज्जत ते हमला हो जाए, मुमकिन किवें है? वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, क्या तुसी पढ़िया नहीं? ए महबूब जी, अल्लाह ने तुहानू बचा के रखना है, अल्लाह ने तुहानू ऐसा इज्जत ते मुकाम ते शान अता कीता है कि जिहदा मुकाबला कोई नहीं। अल्लाह पाक फरमांदे ने, अगे सुनिया जे वलौला इज़ समिअतमूहु वलौला इज़ समिअतमूहु कुल्तुम मा यकूनु लना अन नतकल्लम बिहाज़ा सुब्हानक हाज़ा सुब्हानक हाज़ा सुब्हानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। अल्लाह फरमांदे ने, जो सुनिया सी ते तुसी कहना सी इस मामले च असी गल भी करनी। बोलो, तहकीक ते बाद दी गल है ना कि तहकीक होएगी, देखा जाए। अल्लाह फरमांदे ने तुसी कहना सी गल भी ना करो, घराना केड़ा है, शख्सियत केड़ी है, सुभान अल्लाह, सफाइयां होण ते ऐसियां, अजमतां होण ते ऐसियां। फरमाया है कहना सी अन्ना तकल्लम बिहादा, असी गल भी सुन सकदे, असी गल करनी भी नहीं ते सुननी भी नहीं। एक घराना बड़ा उच्चा है, तवज्जो करना, जरा गौर करना। सुबहानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, अल्लाह फरमांदे ने बुहतान अज़ीम है, अल्लाह तू पाक है, बुहतान अज़ीम है। जिवें अल्लाह हर किस्म के नकायस तो पाक है, ऐस जुर्म ते इल्ज़ाम तो सैयदा आयशा भी पाक ने। सुबहानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। अल्लाह फरमांदे ने अगली गल ऐ सुनिया जे जरा, मैं राफजियां एक पैगाम देना चाहना है इस आयत के जरिए। याइज़ुकुमुल्लाह, अल्लाह ताला तुहानू इस बात की नसीहत कर रहे ने, अन तऊदू लिमिस्लिही अबदा, आज तो बाद एहो जी गल करनी। अल्लाह फरमांदे ने आज तो बाद आबादा, क़यामत तक, हमेशा हमेशा ये जुमले बोलने ही नहीं। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर मोमन हो तो कदी अपनी ज़बाना चों एहो जिहा जुमला कढ़ना। पता चलिया जिहड़ा अम्मा जी आयशा दे किरदार ते बात करदा है वो मोमन, वो बंदा कुरान दा मुनकर है, नबी दी हदीस दा मुनकर है, नबी दी इज्जत दा मुनकर है, नबी पाक अलैहिस्सलाम दी शान दा मुनकर है, रब दे कुरान दा मुनकर कुरान कह रहे। अल्लाह फरमांदे ने अन तऊदू लिमिस्लिही अबदा, अगर तुसी हमेशा कदी भी जिन्हें गल कीती ना ईमान तो फारग है। अल्लाह फरमांदे ने जे मोमनो कदी जुमला नहीं बोलना। ओए अल्लाह दा शुक्र करया करो, सजदे पै के अल्लाह दा शुकराना अदा करया करो। अल्लाह ने तुहानू मसलक ते मनहज ते अंदाज वो दिता है जो कुरान वाला है, जो हदीस वाला है। कोई किते भटक गया, कोई किते भटक गया, कोई सहाबा दे बारे जबान दराजी करदा है, कोई अज़वाजे मुतहरात के बारे जबान दराजी करदा है, कोई अहले बैते किराम के बारे जबान दराजी करदा है। मैं तुहानू अल्लाह की कसम मुबारकबाद पेश करना, तुसी अहले बैते किराम की इज्जत दे भी पहरेदार हो, अज़वाजे मुतहरात की इज्जत दे भी सहाबा इकराम अलैहिम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन उन्हां दी इज्जत दे भी पहरेदार हो। ये अल्लाह ने तुहानू अज़मत दी है, शान दिता है, मुकाम दिता है। तुसी इस दे उत्ते अपने रब दा शुक्र करया करो कि या अल्लाह असीं किसे अहले बैत दे गुस्ताख नहीं, किसे सहाबी दे गुस्ताख नहीं, किसे अज़वाज मुतहरात चों उम्मुल मोमिनीन दे गुस्ताख नहीं। क्यों? अल्लाह फरमांदे ने युबय्यिनुल्लाहु व युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात वल्लाहु
अलीमुन हकीम। ऐ कायनात दे लोगो अल्लाह पाक फरमांदे ने, ऐ कायनात दे लोगो अल्लाह पाक ने तुहाडे लई गल्लां वाज़े कर दित्तियां। सारियां चीज़ां अल्लाह जानन वाला ते हिकमत वाला है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रात तवज्जो करिया जे गल मुकावा। मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुशखबरी सुनाई है। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा दी वालदा कहन लगियां, बेटी आयशा शुक्रिया ते अदा कर नबी पाक अलैहि सलाम दा। अम्मा जी फरमांदियां ने, अम्मी जान अज मैं शुक्र अदा करांगी ते पूरी कायनात दे खालक दा करांगी। सारे लोग गल्लां कर रहे सन, मेरी अजमत ते मेरी बरात नू नाज़िल कीता ते अरशां वाले रब ने कीता है। मैं तो उस रब का शुक्रिया है। सहीहुल बुखारी है। अल्लाह अकबर कबीरा। लोगों आइए कुरान और हदीस के मुताबिक अपने अकायद बढ़ाइए। अल्लाह मैनू और तुहानू तमाम सहाबा कराम अहले बैत कराम अज़वाज मुतहरात दी इज्जत एहतराम करन दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सानू बदबख्तां च शामिल ना करे बल्कि खुशकिस्मतां अंदर शामिल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।